सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, hyperlipidemia or dyslipidemia refer to the abnormal levels of. So options are option A lipids in the blood, B glucose in the blood, C proteins in the blood and D carbohydrates in the blood. So क्या लगता है आपको क्या है hyperlipidemia? Lipid in the blood. Correct. Option A lipid in the blood. This is the correct answer. Now second question, आइडेंटिफाई द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज अमंग द फॉलोइंग. ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज. सो फर्स्ट वन डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड अस्थमा, थर्ड वन इज कैंसर एंड फोर्थ वन माइस्थेनिया ग्रेविस. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डायबिटीज मेलाइटस इन्फ्लामेटरी है क्या? इज इट इन्फ्लामेटरी डिसीज? इट इज नॉट इन्फ्लामेटरी. यस, अस्थमा. सो chronic inflammatory disease is asthma. Okay, next question, the condition in which there is an inadequate supply of oxygen to a portion of the myocardium is known as. ठीक है, inadequate supply of oxygen. So option A anemia, B ischemia, C toxemia and D septicemia. So क्या लगता है? B ischemia. Correct. Ischemia. Correct answer. नेक्स्ट वन, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड. ठीक है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल. ऑप्शन है रिड्यूस डाइटरी सोडियम इंटेक, बी रिड्यूस डाइटरी पोटेशियम इंटेक, रिड्यूस डाइटरी विटामिन इंटेक एंड रिड्यूस डाइटरी मैग्नीशियम इंटेक. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Reduce dietary sodium intake. यस, ए रिड्यूस डाइटरी सोडियम इंटेक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इटियोपैथोजेनेसिस. इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या है? सो ऑप्शन ए द कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज और एबनॉर्मल कंडीशन. ऑप्शन बी द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज. ऑप्शन सी द कॉज डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज एंड डी डिसीजेस ऑकरिंग ड्यू टू जीन म्यूटेशंस. सो क्या मीनिंग है इटियोपैथोजेनेसिस का? A. Correct. It is the cause and development of a disease or abnormal condition. ठीक है, okay. Now the next question, the study of therapeutic uses and effects of drugs is. Option A pharmacology, B pharmacotherapeutics, C pharmacokinetics and D pharmacodynamics. तो क्या है करेक्ट आंसर? Pharmacotherapeutics. Correct, pharmacotherapeutics. That is the study of therapeutic uses and effects of drugs. Okay. Next question. Find out the incorrect statement. Essential medicine list is prepared by considering. Option A disease prevalence, B efficacy of medicines, C manufacturer of medicines and D safety of medicines. So which one is the incorrect Disease statement? prevalence. Yes, which one? A. Disease prevalence. नो 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 नो. क्वेश्चन को समझ के लीजिए. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग. मतलब जब हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाते हैं तो कौन से फैक्टर्स, कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं. तो यहाँ पे चार आपको फैक्टर्स या चार पॉइंट्स दिए गए हैं. इसमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वो आपको फाइंड आउट करना है. इनकरेक्ट. Manufacture of medicine. यस, मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन. मतलब ग्लैक्सो बना रहा है या सन फार्मा बना रहा है या रेड्डीज बना रहा है, कौन बना रहा है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है. ओके, मैन्युफैक्चरर कौन है ये कंसिडर नहीं करते हैं एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाते समय. ओके, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, यदि आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी ये जो बैच है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. ये बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. इस बैच में हम आपको क्लास रिकॉर्डिंग मतलब लाइव लेक्चर्स के साथ में क्लास रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, बुक, हमारा बुक है एसेंशियल फार्म से रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, निराली प्रकाशन ने पब्लिश किया हुआ बुक है. वो बुक यहाँ पे आपको दिया जाता है. साथ में यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी अवेलेबल है. हमारी ये बैच
4 जुलाई से शुरू हो चुकी है एंड इसका समय है सुबह में 8 to 9। ओके, एंड यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप यदि DHS, DMAR, CREMs, देन GSSB, ZP, RRB, इन एग्जाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे हमारी फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑफलाइन ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। इस बैच में भी हम आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, बुक, सो हमारा बुक है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम, नेराली प्रकाशन का बुक है, तो बुक एंड साथ में ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बैच भी सैटरडे 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है एंड यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस नंबर पे 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट NLEM इंडिया कंटेंस, ठीक है, सो कंटेंस मेडिसिन, तो कितनी मेडिसिन है करंट NLEM में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLEM? NLEM का फुल फॉर्म नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। करेक्ट, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। जो करंट है वो कब पब्लिश हुई है? 22। यस, 2022 में। और उसमें कितने ड्रग्स हैं? 384। यस, 384, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, WHO डिफाइंस एसेंशियल मेडिसिन एज दी, तो एसेंशियल मेडिसिन के डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO? सो ऑप्शन ए, medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population. Option B, medicines that must be available as generic medicines in the market. Option C, medicines that must be available free of charge in government hospitals. And option D, herbal and natural medicines that must be available in every household. So, what are essential medicines as per WHO? ऑप्शन ए। Option A, correct. Medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population. ठीक है। Next question, who revises and publishes national list of essential medicines in India? Okay, so option A PCI, option B ICMR, option C Indian Pharmacopoeia Commission and option D CDSCO. so कौन पब्लिश करता है इंडिया में NLEM को? CDSCO। करेक्ट, इट इज ICMR। ठीक है, ICMR रिवाइजेस एंड पब्लिशेस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, और नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? NFI, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। so who publishes? it is no, CDSCO not, IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है और NFI को भी पब्लिश करता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स रिसीव मेडिकेशंस appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to them and their community is, तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है? ऑप्शन है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, बी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सी फार्माकोविजिलेंस एंड डी फार्माको इकोनॉमिक्स। सो क्या मतलब है इसका? ये डेफिनेशन क्या इंडिकेट कर रही है? सर डी, फार्माको इकोनॉमिक्स? नो, नो, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इट इज रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन ए। कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कल या परसों, डे बिफोर यस्टरडे, यस, परसों हमने डिस्कस किया था रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, which of the following is a key component of evidence based medicine? evidence based medicines का key component, important component कौन सा है? A, best available research evidence, B, clinical expertise, C, patient values and D, all of the above. so evidence based medicines के लिए इसमें से क्या जरूरी है? ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए रिसर्च एविडेंस चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए, पेशेंट की वैल्यूज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब पेशेंट की वैल्यूज में फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो क्या आप उसको नॉनवेज की सलाह दोगे? क्या उसको सजेस्ट करोगे क्या कि आपको नॉनवेज खाना है? सो द पेशेंट विल नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, राइट? तो पेशेंट की जो वैल्यूज है उसे भी कंसिडर करना होगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, in NLM 2022 the medicines have been categorized into therapeutic categories. So कितनी therapeutic categories है NLM 2022 में? So ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 37। 27. 27. 27 ऑप्शन बी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, the angina which is usually provoked by physical exertion or emotional stress is, so option है stable angina, B unstable angina, C vasospastic angina and D Prinzmetal's angina। so कौन सा angina है ये? Stable angina. yes, stable angina, option A exactly। then question number 15, angina index can be calculated as, option A angina index equals to heart rate multiplied by systolic blood pressure, option B angina index that is equals to heart rate multiplied by diastolic blood pressure, option C angina index equals to pulse rate multiplied by systolic blood pressure, and angina index equals to pulse rate multiplied by diastolic blood pressure। so what is the correct answer? Option A. ऑप्शन Option ए A. बराबर सही है, ऑप्शन ए दैट इज हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज अंजाना इंडेक्स? क्या होता है अंजाना इंडेक्स? व्हाट इज इट? सो अंजाना इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। इट इज अ मेजर ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब मायोकार्डियम में, हार्ट मसल्स में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है? सो अंजाना इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ अ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट वन, क्रिसेंडो अंजाना इज, ठीक है? तो कौन सा अंजाना क्रिसेंडो अंजाना है? स्टेबल अंजाना, बी क्लासिकल अंजाना, सी कार्डियक सिंड्रोम, एक्स एंड फोर्थ अनस्टेबल अंजाना। सो विच वन? कौन से अंजाने को क्रिसेंडो अंजाना भी कहा जाता है? Unstable. करेक्ट, अनस्टेबल अंजाना, आल्सो नोन एज क्रिसेंडो अंजाना, ठीक है? ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्चेमिया अपीयर इन ब्लड? बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्चेमिया, ऑप्शन है स्टेबल अंजाना, बी प्रिंजमेटल्स अंजाना, सी अनस्टेबल अंजाना एंड डी एनस्टेमी। यस, तो इश्चेमिया के बायोकेमिकल मार्कर किसमें दिखाई देते हैं, ब्लड में कब बढ़ते हैं, कौन सी कंडीशन? यस, सो बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्चेमिया, कौन से बायोकेमिकल मार्कर इश्चेमिया के बता सकते हो नाम? बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्चेमिया कोई बता सकते हो? सो बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्चेमिया में क्रिएटिनिन काइनेज आता है, ट्रोपोनिन आता है, ठीक है? ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन, काइनेज। तो जब ट्रोपोनिन और क्रिएटिनिन काइनेज की लेवल किसमें बढ़ जाएगी, मतलब कौन सी कंडीशन में? स्टेबल अंजाना में होता है क्या, बढ़ता है क्या लेवल बायोकेमिकल मार्कर्स का? तो देखिए, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्चेमिया कब अपियर होते हैं ब्लड में? जब मसल्स डैमेज होंगे, जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होंगे, कार्डियक मसल्स की डेथ होगी, नेक्रोसिस होगा कार्डियक मसल्स का, तब ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है क्रिएटिनिन, काइनेज, ट्रोपोनिन, ये ब्लड में अपियर होंगे, ठीक है? तो इसमें से कौन सी कंडीशन में हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, मतलब उनकी डेथ होती है, कौन सी कंडीशन में?
सो दैट इज एन स्टेमी, ठीक है, एन स्टेमी है. व्हाट इज एन स्टेमी? सो एन स्टेमी इज नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन. सो इट इज एमआई. एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब डेथ ऑफ द मायोकार्डियल मसल्स या फिर हार्ट मसल्स के डेथ, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन. तो जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, हार्ट मसल्स की डेथ होती है, तब जो बायोकेमिकल मार्कर्स है क्रिएटिनिन, काइनेस एंड ट्रोपोनिन, ये ब्लड में दिखाई देते हैं, ठीक है, मतलब उनकी लेवल जो होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. तो हाइपरलिपिडेमिया कब होगा? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेवल इफ इट इज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, if it is more than 200 milligram per deciliter, if it is more than 200 milligram per ml, and if it is more than 200 microgram per deciliter. So total cholesterol कितना? Yes, B correct, more than 200 milligram per deciliter. So that is hyperlipidemia. Okay, next question. The hypertension of which cause is unknown? The hypertension of which cause is unknown is option A primary hypertension, option B secondary hypertension, option C silent hypertension, and option D casual hypertension. So क्या कहेंगे इसको? Primary hypertension. Yes, it is the primary hypertension, and 90 to 95% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब जिसमें हमको उसका रीजन, उसका कॉज पता होता है, दैट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कैन बी ट्रीटेड विथ ऑप्शन ए एनालाप्रिल, ऑप्शन बी स्पिरुनोलैक्टोन, ऑप्शन सी मिथाइल डोपा, एंड ऑप्शन डी लोसार्टन. सो प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन. Sir, B. B स्पिरुनोलैक्टोन. नो, नॉट स्पिरुनोलैक्टोन, ठीक है. स्पिरुनोलैक्टोन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट है, एमआरए, अल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, एंड इट इज टेराटोजेनिक, वो टेराटोजेनिक है, ठीक है. सो इट कैनॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एनालाप्रिल इज आल्सो टेराटोजेनिक, so this cannot be used during pregnancy. Losartan angiotensin receptor blocker है, this is also teratogenic, that's why it cannot be used during pregnancy. Only methyl dopa, इसमें से methyl dopa can be used to control the hypertension in pregnancy, ठीक है. methyl dopa जो है वो नॉन टेराटोजेनिक है, उसका फिटस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है मिथाइल डोपा का. तो मिथाइल डोपा जो है ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक एजेंट है, इट इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट. मिथाइल डोपा जो है वो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट. सो वो सिंपैथोलाइटिक है, मतलब एड्रेनर्जिक रिलीज को कम करता है, स्टॉप करता है एड्रेनर्जिक रिलीज, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को कम करेगा, ठीक है. ओके, सो मिथाइल डोपा जो है दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. मिथाइल डोपा या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है अदर है, बीटा ब्लॉकर्स, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में. बट ये जो एनालाप्रिल है, एसी इनहिबिटर या लोसार्टन, एआरबी या फिर ये डाययूरेटिक ड्रग, दिस ड्रग्स कैनॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, चलिए नेक्स्ट.